नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। योगी 2.0 का आगाज होने के साथ ही दो चीज़ें बहुत चर्चे में हैं। एक है बाबा का बुलडोजर और दूसरा अफसरों के खिलाफ कार्रवाई। यानी संदेश साफ है कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस। लेकिन क्या वास्तव में यही टारगेट है या कुछ और भी? दरअसल है क्या कि बाबा का बुलडोजर चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना और उसी दौरान उन्होंने कहा भी था कि अभी बुलडोजर जो है रिपेयरिंग में है, यानी कि यदि सत्ता में आए तो फिर से अभियान शुरू होगा और उसी तरीके से फिर से शुरू हुआ है, बल्कि और तेज शुरू हुआ है। एटा, लखनऊ, कानपुर और प्रदेश के तमाम जिलों में बुलडोजर चल रहे हैं। आपको एक बात क्लियर कर दें कि बहुत सारे लोगों के मन में आशंका रहती है कि आखिरकार ये योगी हों या कोई और मुख्यमंत्री किसी के घर पे बुलडोजर कैसे चलवा सकता है। तो एकदम स्थिति साफ है कि उन्हीं मकानों या उन्हीं संपत्तियों पे बुलडोजर चल रहा है जो कि अवैध है, या तो सरकारी ज़मीन पे बना है कुछ या नक्शा के विपरीत बनाया गया है। इन दोनों मामलों में सरकार को अधिकार होता है कि चाहे तो कंपाउंडिंग करे, यानी कि नक्शा के विपरीत जो बना है उसकी कंपाउंडिंग करे, उसमें पैसा ले करके और उसको लीगल कर दे या उसको ढहा दे। कुछ ऐसे काम होते हैं जो लीगल हो ही नहीं सकते, यदि बन गए हैं तो टूटेंगे ही, तो वही शक्ति दिखा करके तोड़े जा रहे हैं। और दूसरा है कि सरकारी ज़मीन है और उस पर आपने बाहुबल के दम पे कब्जा करके बना लिया, वो टूट रहे हैं। यानी कि जो बाहुबली हैं या जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है वो टूट रहा है। इसी में लखनऊ में जो इंस्पेक्टर जगत नारायण का जो मकान टूटा है वो कुछ इसी तरीके की कहानी है। अब बात करते हैं 3 अधिकारियों के निलंबन। सबसे पहले सोनभद्र के डीएम टीके सीपू निलंबित हुए। 2012 बैच के आईएएस, खनन में निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप, काम में लापरवाही और निलंबित कर दिए गए। कमिश्नर उनकी जांच कर रहे हैं। उसी दिन गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार भी निलंबित किए गए। पवन कुमार का मसला भ्रष्टाचार का नहीं है, उनका मसला लापरवाही और क्राइम बढ़ने का है। आपको बता दें कि पवन कुमार की इमेज एक साफ सुथरी अफसर की है, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरीके से बीजेपी नेताओं और संघ के नेताओं से उनकी ठनी, उसका नतीजा माना जा रहा है उनका निलंबन। अब आज खबर आ रही है कि औरैया के डीएम सुनील कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, रायबरेली के रहने वाले हैं। इन पे भी भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप है। यानी कि जो योगी हैं वो साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इसी में एक खबर ये भी चल रही है कि जो अफसरों का निलंबन हो रहा है, ख़ास तौर से आईएएस और आईपीएस का, सिर्फ भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही की वजह से नहीं हो रहा है। गाजियाबाद के एसएसपी का उदाहरण दिया जा रहा है कि उनकी छवि साफ सुथरी है और एक निर्भीक आईपीएस अफसर की है। उनका जो निलंबन हुआ है वो बीजेपी और संघ के नेताओं से टकराने को लेकर के हुए हैं, ऐसा आरोप लग रहा है, ऐसी मरमरी हो रही है। यद्यपि जो गाजियाबाद के एसएसपी रहे पवन कुमार, उनकी तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। अफसरों के खिलाफ क्या होता है कि आईएएस हो या आईपीएस जब निलंबित होते हैं तो एक निश्चित प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, और जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है या नहीं होती है, ऑटोमेटिकली उनका निलंबन जो है वो वापस हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि निलंबन कोई सज़ा नहीं है। लेकिन क्योंकि आईएएस आईपीएस अपने को लाट साहब समझते हैं, जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उस लिहाज से गौर करेंगे तो मायावती का राज रहा हो या योगी आदित्यनाथ के निलंबन में जरा भी देरी नहीं होती है। तब देखते हैं कि आगे होता है क्या और अगला नंबर किसका। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।